एक बच्चा आकर के मेरे से यूं कह रहा, गुरुजी मैं पेपर देता हूं तो मेरे उसमें 10 नंबर आते हैं, 20 नंबर आते हैं, 5 नंबर आते हैं, अलग अलग आते हैं, मैं अभी आगे स्कोर बढ़ ही नहीं पा रहा हूं और मुझे 2 से 3 महीने भी हो गए हैं, मैं क्या करूं? बताओ इस बच्चे के लिए क्या करे जाए? नंबर स्कोर नहीं बढ़ रहा है इसका। तो एक्चुअल में मैंने उसको यही बताया कि तुम्हारे जो पढ़ने का तरीका है वो गलत है। पढ़ने का जो तरीका है वो क्या है? अब आप कहोगे गुरुजी क्या गलत और क्या सही है, समझ में हमारे नहीं आ रहा। पढ़ने का तरीका हमारा कैसे गलत हो सकता? तो मैं बता दूं आपको यहां पर पढ़ने का तरीका गलत कैसे है, सुनिएगा। उस बच्चे के लिए मैं यहां पर वही बात बोला हूं जो आपको बताना चाहूंगा। पढ़ने का एक तरीका होता है, बता दूं आपको वो तो क्या पढ़ाऊं? बता दूं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पर क्योंकि पढ़ाने से नहीं, तुम्हारा दिमाग एकाग्र करने से भी होता है, एकाग्र करने से भी होता है। जबकि एक बच्चा महज 10 से 12 घंटे पढ़ता है फिर भी उसका स्कोर नहीं बढ़ रहा, 10 से 15 घंटे पढ़ने के बाद भी, तो कहीं न कहीं उसमें कोई कमी है। वो टाइम दे रहा, अपना अमूल्य समय दे रहा, इतने घंटे पढ़ने के बाद भी कहीं न कहीं अगर वो स्कोर कवर नहीं कर पा रहा तो कुछ कमी है। आप में से कई बच्चों के साथ ऐसी घटना घटी होगी कि आप लगातार 1 घंटा पढ़े और 1 घंटे पढ़ने के बाद आपने इसमें कम से भी कम न करके यहां पर 5 पेज पढ़ डाले। कितने पेज? लेकिन पुनः अगर आपने देखा कि वो 5 पेज में से आपको एक अक्षर भी याद नहीं है, एक अक्षर भी याद नहीं है, और आपने देखा यार ये तो मामला गंभीर है, मुझे तो एक अक्षर भी याद नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? ये कभी कभार होता, हमेशा नहीं होता। हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभार तो होता है ना। पता है ऐसा इसलिए होता क्योंकि हमारा दिमाग एकाग्र नहीं होता। हम कई बार पढ़ते रहते हैं, पढ़ते पढ़ते हम दिमाग में से गांव पे चले जाते हैं, इधर पूरा का पूरा पेज खत्म हो जाते हैं, आप गांव में खेलने लग जाते हो, दोस्तों के साथ बातें करने लग जाते हो, दोस्त तुम्हारे दिमाग में आ जाता है और वो घूमने लगता है। कई बार गांव में नहीं जाते हो, तुम पड़ोसी के घर पे चले जाते हो, कई बार तुम पड़ोसन के घर पे चले जाते हो, दिमाग तुम्हारा डाइवर्ट हो जाता है। तो जो डाइवर्ट हुआ है, पढ़ तो रहे हो, तुमने पेज भी चेंज कर लिया, दूसरा पेज भी शुरू कर दिया, लेकिन दिमाग फिर भी कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? तुम्हारे गांव में जा रहा, तुम्हारे पड़ोस में जा रहा, तुम्हारे पड़ोसन के पास जा रहा। ऐसी कई समस्याएं तुम्हारी हो जाती है। और ये अवस्था भी कुछ ऐसी है कि इसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है। डिस्टर्बेंस मतलब विक्षोभ आ जाता है दिमाग में, उछल कूद होती है, हलचल भी होती है, हार्मोन्स चेंज होते हैं, और जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो कई चीज़ें आपके यहाँ पर बदल करके सामने आती है। परिणाम स्वरूप आपकी जो है मन जो है चंचल और चलायमान हो जाता। अब इसको शांत करने का तरीका मैं बताता हूँ जो आपको सबसे कारगर रहेगा। और ये आपके साथ, एक के साथ नहीं होता कि इनके साथ होता कि इनके साथ होता, गर्ल्स के साथ होता कि बॉयज के साथ, सबके साथ होता है, क्योंकि सबकी सेम एज होती है। ये एक व्यक्ति विशेष के साथ नहीं होता है। कभी कभी तुम्हारे घर पे फोन पे बात चली, वो बात ही तुम्हारे 3रा पेज में पलटने में चली गई और पूरा पेज पढ़ डाला, लेकिन एक अक्षर याद ना, पेज 4था भी पेज पढ़ा। तो हम कहीं शादी में गए थे, वो बात याद आ गई। फिर 5वां पेज पढ़ा, जो व्हाट्सएप चलाई वो बात आ गई। 6ठे पेज में आपने देखा कि हमने फेसबुक चलाई, वो अरे और क्या बात है, आजकल क्या चल रहा। 7वें पेज में तुमने जो रात को राजनीति की है, शाम को वो राजनीति पूरा आ गया, तुम बैठ करके चक्कर बना रहे थे जो कि वहां का तो मुख्यमंत्री बनेगा, वहां का प्रधानमंत्री बनेगा, और मैं अगली बार में ये बनूंगा। ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग में आ जाती है, लेकिन पढ़ते 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 कुछ भी याद नहीं रहता। ऐसा क्यों? ये सब कारण क्योंकि एकाग्रता का न होना। अब ये एकाग्रता ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ना चाहते हो, अगर आपके मन में नहीं होता तो वो 1 घंटा 2 घंटा आप खराब नहीं करते, लेकिन पढ़ रहे हो ना, कोशिश कर रहे हो ना, लेकिन साला दिमाग जो है एक जगह आ नहीं रहा। क्यों क्यों क्यों? ये माइंड जो डाइवर्ट क्यों हो रहा? हम नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? हम चाहते कि ये दिमाग एक जगह जाए, एकाग्र हो। इसका एक जादू तरीका बता दूं? बता दूं? ऑनलाइन वाले तुम बोलो बता दूं? पीछे वाले
बता दूं, एक जादू तरीका बताता हूं। आप कहोगे गुरुजी यहां भी जादू? भैया जादू नहीं है, चमत्कार है, चमत्कार है। और चमत्कार नहीं बताऊंगा तो आज कलयुग में नमस्कार मिलता कहां? दुर्लभ चीज है। कलयुग में नमस्कार नहीं मिलता, आम बात नहीं है, इसलिए क्या बताना पड़ता। चलिए मैं एक तरीका बताता हूं। ये घंटे आपके खराब हुए, इसमें सबसे पहला तरीका ये है, ये जितने भी घंटे खराब हुए इसमें सबसे पहला तरीका ये है कि आप जब भी पढ़ने बैठे और आपका दिमाग डाइवर्ट हो रहा हो और आपको लगता कि एक पेज मैंने पढ़ा 10 मिनट तक लगातार और उसमें मुझे एक भी अक्षर याद नहीं हुआ, तो दूसरा पेज न चेंज करे, पूरी बुक बंद कर दे, साइड में रख दे। सबसे बेस्ट तरीका। सॉरी, देखिएगा बात करते हैं उसकी जगह क्या करें कि गुरुजी हमारा न्याल हो सके। उसकी जगह आप मैथ ले। क्या ले? क्या ले? और मैथ के क्या करें? यहां पर गणित के क्या करें? सवाल करें। क्या करें बच्चों? अरे गणित के क्या करें? और सवाल वो करे जो तुम्हें आते हो। नहीं आते वो नहीं, नहीं आते वो नहीं, जो तुम्हें आते ही हो और जो तुम्हें 2 बार 4 बार कर रखे हो, उनका क्या करे? सवालों का रिवीजन। मैं गारंटेड बोल रहा हूं आपको, जो दिमाग डाइवर्ट हो रहा था वो एक जगह आ जाएगा और आप चाहे फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो आपका दिमाग एकाग्र हो जाएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको आनंद आएगा अगर सवाल आते हैं तो, और नहीं आते हैं तो सबसे ज्यादा दुश्मन है ना तुम्हारा। कौन है? और बच्चा सबसे ज्यादा टाइम देता तो क्या देता है? किस में देता है? क्योंकि जिससे डर लगता है उसी को टाइम देता, जिसमें डर लगता है उसको टाइम ही नहीं देता। परंतु मैं आपको जो बता रहा हूं, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, इस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। अब आपके सामने ये तो हो गया कि इसमें आपने जो है चेंज कर लिया, लेकिन गुरुजी फिर भी हमारा थोड़ा दिमाग जो है डाइवर्ट है और कवर नहीं हो पा रहा, तो क्या करें? और मैथ भी पढ़ना ही नहीं है, मैथ को तो पढ़ लिया था मैंने 2 घंटे, मुझे तो जीके पढ़ना या साइंस पढ़ना, तो मैं ऐसे में क्या करूं? देखिए तरीका है। सबसे पहले तुम जब बैठते हो ना तो रूम पर बैठते हो। कहां बैठते हो? कमरे में, और पढ़ना शुरू करते हो। 5 मिनट तुमने पढ़ना शुरू किया और तुम्हारा पड़ोसी वाला तुम्हारा जिगरी मित्र बन जाता थोड़े दिनों में ही। रूममेट्स के पास वाला जो रूममेट्स रहता ना, बहुत बढ़िया याराना हो जाता उससे। वो 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद तुमने शुरू किया और वो आएगा, हाँ भाई कैसे हो? बढ़िया पढ़ रहे हो। भले वो 2 मिनट के लिए ही आया लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब कर गया। अब हो गया, तुमने पढ़ना शुरू किया था और 10 मिनट महज पढ़ा और उसमें वो आ गया, डिस्टर्ब करके चला गया, 2 मिनट बात करके चला गया। फिर उसके बाद तुम्हारे दिमाग में कई ऐसी हलचल होती है कि यार सामने वाली, तो वहां से नजर मारी खिड़की से, नहीं है कोई भी, चलो ठीक, वहां भी शांति मिली। पर वो 10 मिनट बाद फिर डिस्टर्बेंस आ गया। फिर अगले 10 मिनट बाद में, अगले 10 मिनट बाद में तुम्हारे मोबाइल पर एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे। अब मैसेज आया तो वो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही है, देखना जरूरी है, जरूर देखोगे उसको, और देखते ही वो भी सारा डिस्टर्बेंस हो गया। फिर थोड़ी देर बाद अगर मोबाइल पे मैसेज देखने लग गए तो वहां 10 मिनट गए, पक्की बात है 10 मिनट गए, और आपका मन हो गया, सही है ना, और आपका मन हो गया तो फेसबुक भी चला लोगे, इंस्टा पर चला गया तो इंस्टा भी शुरू हो जाओगे। हो सकता है वो 1 घंटा आधा घंटा भी चला जाए, 10 मिनट की जगह 1 घंटा आधा घंटा भी चला जाए, क्योंकि वहां मजा आता। क्या आता? क्योंकि वहां जो भी बना रहा ना, जो आपको दिखाने के लिए, वो मजे में बना रहा और वो चाहता कि आप इस मजे को देखो, तभी तो आपको मजा आएगा, तभी तो आपको क्लिक करना था और वो पकड़ लिया 1 घंटा। ये मजाल है सोशल साइटों की, सोशल साइटें घंटे के घंटे खराब कर लेती है। अब चलो ठीक है, आपने वहां भी 10 मिनट खराब किया। देखिएगा जब पढ़ना शुरू किया उसके 3-4 स्टेप आ चुकी है उसी 1 घंटे में। अगले 20 मिनट बाद में आपने व्हाट्सएप रख दिया और थोड़ी देर बाद में आपने 20 मिनट फिर 10 मिनट पढ़ना शुरू किया। इतने में यार बाथरूम आ रहा, तो वॉशरूम में चले गए।
5 मिनट वहां खराब कर दिए, ठीक है, आकर के फिर बैठे 10 मिनट फिर शुरू हो गए, 10 मिनट 15 मिनट फिर पढ़ा, अरे यार मुझे तो लिख लिख कर पढ़ना था, कुछ पेन ले लेता हूं, पेन ले लिया, 1 मिनट वो खराब कर दिया। माइंड डाइवर्ट देखो, माइंड डाइवर्ट देखो, समझने की कोशिश करो, चीजों को बदलने। देखो आपके साथ जो घटनाएं होती है वो ये आपसे जुड़ी हुई घटनाएं सारी। थोड़ी देर आपने 20 मिनट अब पढ़ लिया, आधा घंटा तक क्या पढ़ लिया, आधा घंटा तक पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, अरे यार पानी की प्यास लगी है, उठ करके पानी पिए, फिर 2 मिनट खराब, फिर तुम्हारे किसी का कॉल आ गया 10 मिनट 20 मिनट पढ़ने के बाद में, हाँ भाई कैसा, बढ़िया, अच्छा, उससे बात हुई 5 मिनट, 5 मिनट बातें रख दे, 5 मिनट वो मन में चलता रहेगा, कैसा, क्या क्या। और तुम्हारे से 2-5% की एक और बीमारी गर्लफ्रेंड वाली, वो ज्यादा के नहीं है, 2-5 की होती है, गर्ल्स में ज्यादा होती है, बॉयज में कम होती है। माफी चाहूंगा, ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि इनके पास विकल्प कम होता है। क्या होता, नहीं तो ये भी ईमानदार नहीं है, ये तुमसे भी ज्यादा बेईमान है, लेकिन इनके पास विकल्प क्या होता, कम होता है। समझ रहे हो, समझ रहे हो? तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, अगर जिसकी ये बीमारी है तो उसका प्रत्येक क्षण ये ध्यान रहेगा कि कहीं मैसेज ना आ जाए, रात को हो, दिन को हो, दोपहर को, शाम को, क्लास में हो, कहीं पर भी हो, अगर उसका मैसेज आया तो उसका ध्यान पूरा केंद्रित वहीं रहेगा कि मैसेज आया, देख कुछ जरूर है, क्लास में हूं अभी, बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगी, लेकिन क्या बोले, है क्लास में हूं अभी, बिजी हूं। अब वहां अगर आया है, कैसी हो, बड़ी बीमारी है, खाना खा लिया, अरे भाई तू ना पूछेगा तो भूखी रहेगी वो, बड़ी बीमारी है। पानी पी लिया, ले भाई तूने पूछेगा तो प्यासी रहेगी वो। हेलो जानू, बड़ी बीमारी है, घंटे कितने खराब कर दे पता नहीं चलता, और रात के टाइम शुरू हो गए तो रात ही हो जाएगी काली। ये 5-10% लड़कों की बीमारी है, सबकी नहीं है, चिंता मत करो, सबको मौका नहीं मिलता तुम्हें, और नहीं मिलता तो अच्छी बात है, भाग्यशाली हो। जिसको ये मौका नहीं मिला ना वो भाग्यशाली है, क्योंकि तुम्हें बड़ा मौका मिलने वाला है जो स्थायी रहेगा, तुम्हारी शादी होगी जिससे। तुम्हें भी अगर मौका नहीं मिलता तो तुम भी भाग्यशाली हो जो तुम स्थायी रहोगे, कारण तुम्हें मिलेगी उसके बदले में नौकरी। क्या मिलेगी? और उसके जो घंटे ने कीमती जो समय है, ये तुम्हारी पढ़ाई का जो समय है वो डिस्टर्बेंस नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर डिस्टर्बेंस होता है तो गर्लफ्रेंड की वजह से या बॉयफ्रेंड की वजह से। दुनिया में अगर किसी का दोस्त है तो वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, और सबसे बड़ा दुश्मन है जीवन को पीछे ले जाने में तो वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड और तुम्हारे लिए बॉयफ्रेंड, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा तुम्हारा अमूल्य समय खराब किया है तो उन्हीं ने किया, और वो भी वो पल जिसमें तुम नौकरी लगने वाले होते हो, उसी पल को उन्होंने खींच लिया है और वो समय उन्होंने ले लिया, तुम्हारा दिमाग पूरा डाइवर्ट कर दिया। और क्योंकि तुम्हारी अवस्था थी उस जाल में तुम फंस गए हो, और इस जाल में जिसको भी मौका मिलता ना 99% सब फंस जाते हैं। तो मैं कहता हूं बच के रहिएगा। एक साल महज होता है, ज्यादा भी नहीं कर रहा मैं, बाकी बचने की जरूरत नहीं है। ये शादी के लड्डू सभी को खाने, कोई को बाद में तो कोई को पहले, लेकिन खाने सभी के हैं, क्योंकि पछताते हैं सब खा करके, लेकिन वो खा करके ही पछताना चाहते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपको शादी नहीं करनी, कमारा ही रहना, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन पहले नौकरी मिले फिर चौकरी मिले तो आपका जीवन उज्जवल होगा। आपके घर पर लड़ाई ना के समान होगी, सरदर्दी कम होगी। उसके कारण क्योंकि जब आप अगर बेरोजगार रहोगे और आपकी नौकरी नहीं लगी तो आपकी मैडम, जिसको आप जीवन संगनी कहते हैं ना, वो भी कहेगी, क्या कहेगी, अरे भाई साल भर में एक साड़ी तो दिला दे तू। साल भर में भी मेरे घर वाले दिलाते, एक साड़ी नहीं दिला सके, क्या करते हो? चिढ़ेगी, लड़ेगी, आए दिन लड़ाई झगड़े होंगे, और तुम भी लड़ोगे, तुम भी चिढ़ोगे, क्योंकि परिस्थितियां विकराल रहेगी, पैसे नहीं है, बड़ी समस्या। जीवन में 90% जो है लड़ाई घर परिवार की पैसे से समाप्त हो जाती है। जैसे आज मैं लूं, मेरे से कही कि भाई मुझे टाइम नहीं देते हो, बराबर जो टाइम चाहिए ले, और क्या कुछ लेना मुझे, ऐसे एक साड़ी ना मतलब तो 4 साड़ी ले, पर माथा मत खा। एक मतलब तो 4 ले, पर सर दर्द मत कर। ऐसे ही कोई भी तुम्हारे भी अगर शादी होगी तो तुम क्या कहो,
मुझे साड़ी चाहिए, तो जाकर लिया बाजार से, मेरे पास टाइम नहीं तेरे साथ जाने का, कोई बात नहीं, जाकर लिया। ऑनलाइन मंगा लेना, पैसे डाल आ जाएगी, पसंद आए ठीक, नहीं तो क्या दिक्कत है क्या? हाँ, ये ना लाते वो ना लाते, और तो ऑनलाइन मंगाना यार, क्यों नहीं लाता हूं, बैठे बैठे यहां से मंगा क्यों जाते हो? पर समस्या किससे हल होती है? पैसे से। किससे हल होती है? और पैसे कहां से आते हैं? नौकरी से। तुम्हें क्या लगता है कौन सा किसान करोड़पति है, अरबपति है? अरे कोई किसान अरबपति खरबपति देखा आपने? हाँ, भले 50 बीघा क्यों ना हो तो भी वो अरबपति खरबपति नहीं हो सकता। हाँ, लखपति हो सकता है। क्या हो सकता है? और उसकी भी गंभीर परिस्थितियां रहती है। क्या रहती है? लेकिन एक बिजनेसमैन और एक सरकारी दामाद तो करोड़पति होता ही होता। अब आप कहोगे ऐसे कैसे? अरे यार, जब आप लगते हो तब 51,000 तनख्वाह होती है। कितनी कितनी? जब आप लगते हो तो 51,000 तनख्वाह होती है, और जब आप रिटायर्ड होते हो तो ये 3 लाख से प्लस हो जाएगी। कितने से? 3 लाख से प्लस हो जाएगी, क्योंकि आप अभी यहां पर 7 पे कमीशन हो, फिर 8 में जाएगा, फिर 9 में जाएगा, फिर 10 में जाएगा, और जब तक आपकी तनख्वाह जो है, क्योंकि आपका जो प्रमोशन 4 बार हो जाएगा, 5 बार हो जाएगा, और तुम डिपार्टमेंटली एग्जाम देकर भी कहां तक पहुंच सकते हो अतः पता नहीं। अतः ये जो पेमेंट है आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। समझ रहे बात को? एक महज आज से मुश्किल से 12 से 15 साल पहले ये जो लोकोपाइड को शुरुआती पेमेंट मिलता था, कितना मिलता होगा? 15 से 20,000 रुपए पहले महीने की तनख्वाह। आज कितनी मिल रही हो पहले महीने की तनख्वाह? कितनी? यह वर्तमान की स्थिति से मैं अवगत करा रहा हूं। महंगाई बढ़ रही है, सब चीजें बढ़ेगी। एक सरकारी दामाद की 3 बार पेमेंट बढ़ती है। कितनी बार? 1 बार, 2 बार तो डीए मतलब महंगाई भत्ता, और 1 बार इंक्रीमेंट 3%, और उसके बाद में प्रमोशन वगैरह बाकी की चीजें अलग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो चीजें डिस्टर्ब करती है इनको छोड़िए और ध्यान रखिएगा। अब इन सब ये तो बीमारियां बताइए मैंने आपको, तो इलाज चाहिए। क्या चाहिए? ये तो बीमारियां हैं जो आपको पता चलेगी नहीं, तो है सत्य बात है। अभी तुम लोगों ने ताली बजाई थी क्योंकि वो अंतरात्मा से आई थी ताली, मेरे कहने से नहीं आती। मैं कहूं ताली बजाओ ना गुरुजी ना, अंतरात्मा से आती ताली। किससे? कि यार फैक्ट बात है यार, होता हमारे साथ, ऐसा होता है हमारे साथ। तो उसको चेंज कैसे कर सकते हैं? हम परिवर्तन करना चाहते हैं, कैसे करेंगे वो समझिएगा। मैं बताता हूं। पहली बात, जब पढ़ना शुरू करे तो अगर कहीं से भी आप आए हो और आपने एडमिशन लिया है तो साल भर कम से कम पढ़ाई पर ध्यान दे। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड बन भी जाए तो मत बनाओ, और कोई बीमारी लगी गई तो उसको भाई बोलो ठीक है 8 दिन 15 दिन में एक बार मिल ले, बाकी टाइम मेरे पास। सिंपल। 100 बातों की एक ही बात होती है, 100 बातों की घूम फिर के बात वहीं। 15 दिन में 20 दिन में जब मिलना है मिलना, टाइम खराब मेरे पास मत कर। तुम भी यही बोलो और तुम भी यही बोलो, अगर बीमारी लग भी गई है तो इलाज ये है। मैं नहीं कह रहा हूं, उम्र है, मेरे कहने से तुम मान भी नहीं जाओगे। मैंने कह दिया तुम मान जाओगे, आज के बाद मैं गर्लफ्रेंड से बात ही नहीं करूंगा, संभव नहीं। तुम नहीं करोगे, बॉयफ्रेंड से बात नहीं करूंगी, संभव नहीं। लेकिन उपाय है ना। फालतू का टाइम वेस्ट मत करो और बोलो भाई 15 दिन में एक बार मिल ले, बात खत्म। यही टाइम है मेरे पास। पहला इलाज, बीमारी है ना, पहला इलाज भूल जाओ यार, मोह माया क्या रखा। ये सभी के लिए है, सबकी उम्र आती है, तुम्हारी भी आई है, हमारी भी आई है, सबकी आती है ऐसे जेड़ तक। लेकिन सबको मौका नहीं मिलता, जिसको नहीं मिला वो भाग्यशाली। मैं तो यूं कहता हूं। पूछो क्यों? क्योंकि उसके घंटे बच के बहुत ज्यादा। जिसको मौका नहीं मिला वो भाग्यशाली है। पूछो क्यों? ईमानदार भी तो वही है जिसको मौका नहीं मिला। सबके सब ऐसे ही बैठे हैं। मैं कहता हूं अच्छी बात है। तो पहला इलाज समझ गए। दूसरा इलाज समझिएगा।
दूजा इलाज, आपको जो बता रहा हूं ध्यान रखना। जब पढ़ना शुरू करे ना, क्या क्या, जब पढ़ना शुरू करे ना, तो हो सके कि नियर बाई कोई भी आपकी लाइब्रेरी हो तो वहां जाकर के पढ़े। गुरुजी पैसे लगते हैं, कोई बात नहीं, छोड़ो, पैसे मत लगाओ, कमरे पे टेबल कुर्सी तो रहती है। हमेशा कोशिश करें कि सो कर ना पढ़े। अगर सो के पढ़ोगे तो तुम सोते हो कि नहीं 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, सो के पढ़ लूँ, तो पक्की बात है कि अगले 10 मिनट बाद तुम्हारी नींद होगी, वो 2 घंटे से पहले नहीं जगने वाली किसी भी कंडीशन। उसमें भी तुम्हारा फोन जगाएगा अक्सर, और फोन को भी कई बार तो चुप रहे, क्यों बोल रहा, डिस्टर्ब कर रहा, पटक देते हैं। सही है, सही है। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, पहली बात तो आपको ये कि आपको जो शुरू करे तो किस पर करे, टेबल कुर्सी पे बैठ रहा है। किस पर, किस पर, किस पर, टेबल और कुर्सी। और दूसरा तरीका, इधर देखो ध्यान से, जब आप टेबल कुर्सी पे बैठे तो जो सब्जेक्ट पढ़ना उसकी बुक, रफ रजिस्टर, मेन रजिस्टर, पेन, कॉपी, पानी पी ले पहले, वॉशरूम कर ले पहले, और फोन को कंठ दबा दे या स्विच ऑफ करके डाल दे, करोड़ों का नुकसान नहीं होगा। मुझे भी पता है, आपको भी पता, करोड़ों का नुकसान। स्विच ऑफ करके पटक दो तुम तो, कंठ भी मत दबाओ, जिसकी जरूरत होगी बाद में कर लेगा यार। हमारे कौन सा 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा फोन नहीं उठाया तो। सही है गलत? स्विच ऑफ करके पटक दो 2 घंटे के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 2 घंटे तक। तो आपने पेन ले लिया, कॉपी ले ली, ठीक है, और रफ रजिस्टर ले लिया, फिर रजिस्टर ले लिया। इसके बाद में जो बुक्स थी वो कि मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना, वो पूरा प्लानिंग बता करके यहाँ टेबल कुर्सी पर लगा करके अब मुझे क्या करना है। तो एक तो फ़ोन आपको परेशान नहीं करेगा, तो आपका वो टाइम बच गया। दोस्त आता है एक बीमारी, वो भी कुंदी लगा दो, उसको लगना चाहिए कि सो रहा, वो कट कट करके चला जाएगा। खोलो ही मत हो कि सो रहा, कैसा एहसास हो उसको, भले तुमने सो रहे पर खोलो ही मत हो। तुम्हारे मन में आएगी एक बार तो खोल दूँ, ना ना ना, ऐसा लगाओ सो रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, उसको लग जाएगी सो रहा है। और एक दिन नहीं खोला, दूसरे दिन ऑटोमेटिक नहीं आएगा, और दूसरे दिन आ गया, तीसरे दिन तो मरे ना आएगा वो, क्या यार ये तो खोलता ही नहीं, दिन में तो सोता है। उसको ऐसा लगना चाहिए कि वो सो रहा, क्या क्या यार दिन में सोता हूँ मैं, क्या, या जब भी टाइम आप पढ़ते हो ना उस टाइम में मैं सो रहा था यार, क्या कर रहा था, उसको लगा ज़्यादा सोते हो। और जब उसको ऐसा लगेगा कि सो रहा, तो वो 2 दिन 3 दिन बाद वो बार बार कट कट करना ही बंद कर देगा। ये बीमारी उसकी वहीं खत्म हो जाएगी। तो कुंडी लगा करके, क्या करके, कुंडी लगा करके, लाइट जला करके, पेन कुर्सी टेबल पे सारे सामान रख करके, पानी पी करके, वॉशरूम हो करके, पूरी एक्टिविटी से फ्री हो करके, और पढ़ना शुरू करके 2 घंटे तक तो मैं किसकूंगा नहीं। फिर ना तो तुम्हारे फ़ोन आएगा, ना तुम्हारा दोस्त आएगा, ना तुम्हें वॉशरूम आएगा, ना पानी की प्यास लगेगी, ना तुम्हें पेन चाहिए, ना कॉपी चाहिए, जो भी चाहिए सब यहाँ की हैं। और फिर भी याद नहीं होता ना तो लिख लिख के याद करना शुरू करो। अगर याद नहीं भी होता किसी किसी को तो लिख लिख के पॉइंट लिख लो, 1 लाइन 2 लाइन पढ़ी पॉइंट लिख लो, 1 लाइन 2 लाइन पढ़ी पॉइंट लिख लो, लिख लिख के पढ़ना शुरू करो, ज़्यादा याद होगा। और उसमें वो जो पॉइंट है जो आपको मोस्ट है, क्या समझ रहे बात को, नहीं समझ रहे बात को, है जैसे कार्य का मात्रक जूल होता है। अब आपको कार्य का मात्रक जूल होता है, लेकिन जूल लिख लो, जूल कार्य का भी मात्रक है, उष्मा का भी मात्रक है, ऊर्जा का भी मात्रक है, ठीक है। तो आपको ऐसे रिवाइज करना, क्या करना, ऐसे रिवाइज करना, बार बार उसका क्या करना, रिवाइज करना। ओके, अब एक पेज आपने पढ़ा तो इस एक पेज को पढ़ के दूसरा तीसरा छोड़ू मत, तो ये उसी एक पेज को फिर देखिएगा मैंने जो पढ़ा याद रहा कि नहीं रहा। बजाय हम बार बार दूसरे तीसरे चौथे पे ज़्यादा पढ़ने की, हाई हाई करने की बजाय जो पढ़ा वो याद रहा है कि नहीं रहा है, इस पर फोकस करें, इस बिंदु पर ध्यान दें। हमारा टारगेट ये हो कि हमने जो पढ़ा है वो ज़्यादा हमें याद रहा कि नहीं रहा, और उसमें कितना % याद रहा नहीं रहा, तो दूसरी बार पढ़ेंगे, फिर नोट बनाएं, ये चीज़ याद नहीं रही यार, इस बार ये रह गया था, ये रह गया, डन डन डन। चीज़ों को बदलने की जरूरत है, हमें याद रहेगा, फिर धीरे धीरे रहेगा, क्योंकि तुम शुरुआत आए हो तो हो सकता है 2% याद रहा, 10% रहा, 5% रहा। और मैं बता रहा हूं जब यहाँ के नोट्स से तुम पढ़ोगे तो वो ज़्यादा याद रहेंगे।
तो आप याद रखिएगा, यहां पर ये रिवीजन तो आप कर लोगे, लेकिन यहां पर साइंस है, जीके है, ये पढ़ने के लिए आपको तरीके बदलने होंगे। क्या बदलने होंगे? तो सबसे दूसरा पॉइंट हमारा, मोबाइल को क्या रखोगे? मोबाइल को क्या रखोगे? क्या रखोगे? स्विच ऑफ। क्या रखोगे? स्विच ऑफ। आप तो जो है ना उसको भी मत रखा रखोगे म्यूट कर दूं मैं तो, ना ना ना, स्विच ऑफ ही कर दो। बीमारी ही सही है, क्योंकि तुम्हारी बीमारी है। अगर उसको ऑन रहा ना तो एक बार तुम 2 घंटे में 1 घंटे में फिर देखोगे और वो बोलेगा क्या, इसलिए उसको क्या कर दो? बंद ही कर दो। 2 घंटा तो कम से कम सुकून, 4 घंटे तो कम से कम सुकून से पड़े। फिर आप 2 घंटे बाद आपको एक बार जो हो घुमाओ थोड़ा 5 मिनट के लिए, पानी भी पियाओ, वॉशरूम भी हो जाओ, जो भी तुम्हें करना हो वो करो, ठीक है? बाहर के नज़ारे देखने तो वो भी देखे आओ। अब ये तो रहा तरीका कब का। दूसरी बात, मोबाइल को ऑफ कर दिया, इसके बाद क्या करते हैं? पेन कॉपी वगैरह सब यहाँ पर साथ रखो। पेन है, रजिस्टर है, कॉपी है, इसके बाद में देखिए कॉपी है, इसके बाद में क्या है? रजिस्टर है या बुक्स है, जो भी है सब के सब साथ रखो। सबके सब क्या रखो? साथ रखो। बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। और फिर भी मन चंचल और चलायमान हो रहा है क्या? तो व्हाइट साउंड सुनो। कौन सा साउंड? कौन सा साउंड? व्हाइट साउंड। अब आपको गुरुजी ये क्या होता, हमने तो कभी सुना ही नहीं। जानते हो व्हाइट साउंड? नहीं जानते? आज घर जाए तो देखना और मोबाइल पे सर्च करना कि व्हाइट साउंड क्या होता है, यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे झरनों की आवाज बिल्कुल शांत करेगी आपके मन को। आपका मन 10 जगह जा रहा था, वो एक जगह आ जाएगा झरने की आवाज पर, और दूसरा बुक पर। तो 10 जगह 2 जगह ठीक है ना? हाँ, जैसे पंखे की सरसराहट, जैसे नदिया की कलकल, सुबह की साउंड, किसकी? पक्षियों की गुनगुनाहट, कलरव। ऐसा कोई पर्टिकुलर साउंड होता है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? व्हाइट साउंड। आप देखना आज जा करके, मेरे कहने पर देखना, ठीक है? कि यार ये होता क्या क्या, बीमारी बताई सर ने और इसका इलाज क्या है। और फिर आपको लगता है कि यार व्हाइट साउंड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, फिर चलाइए इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग। इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग जानते हो? और कौन सा सॉन्ग? कौन सा सॉन्ग? इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग। इंस्ट्रूमेंट। अब आपको इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग कौन से होते हैं जानते हो? नहीं जानते हो? नहीं जानते? अरे तुम तो गाते हो कैसे? मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू। लेकिन ये नहीं होते ऐसी कोई, समझे बात को? मतलब साउंड को चेंज करना। जैसे आओगे तुम जब साजना, ऐसे सदाबहार नगमे में सुन सकते हो। वो नहीं ना, उछलने वाले गीत नहीं। कौन से? उछलने वाले गीत मत सुनो, नहीं तो तुम जो ना उनमें उछलते रह जाओगे। ऐसे सुना करो पुराने। आओगे जब तुम साजना, 2 दिल ऐसे मिलेंगे, झूम झूम के अंगना फूल खिलेंगे। अब तुम कैसे सुनते हो? हनी सिंह वाले, वो तुम्हें पार पढ़ने नहीं देते। पुराने गाने सुनो, सदाबहार इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग सुनो। क्या? अरे पुराने गाने सुनो, सदाबहार इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग सुनो, माइंड कूल रहेगा। क्या रहेगा? एकाग्र रहेगा। क्या रहेगा? समझ रहे हो ना? हमेशा ज्यादातर ये सुनो। हाँ, पुराने गाने समझते हो ना? ये जो मैंने बताया इसी टाइप के, ये तो आता नहीं आता क्या? सावन का महीना पवन का शोर, नहीं, सावन का महीना पवन करे शोर। शोर नहीं बाबा, शोर शोर। जियरा रे से झूले जैसे मन में मोर। क्या? वंस मोर। होता कि नहीं होता? तो वो चीजें हैं। पुराने सॉन्ग को सुनिए। अब इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग क्या होता है, इनका रूपांतरण बताता हूं।
यही सॉन्ग होते हैं, लेकिन साउंड नहीं होती उसमें, केवल इंस्ट्रूमेंट आवाज होती। कैसे कैसे? क्या मैंने बोला ना अभी, आओगे तुम साथ जब दो दिल मिलेंगे जुम, वो सारा इंस्ट्रूमेंट का चलता। इस टाइप की इंस्ट्रूमेंट सॉन्ग होते हैं, वो दिमाग को एकाग्र करते हैं। और आप सुनते हो हनी सिंह की, क्या आओगी क्या, खाना खाओगी क्या, घर पे जाओगी क्या, पानी पियोगी क्या, नहाओगी धोगी क्या, मतलब गाना ही नहीं होता, वो तो बातें होती है, बातें। मुझे तो गाना लगता ही नहीं किसी एंगल से। वो गाने में सुर होता, ताल होता, वहां तो बातें होती है। क्या होती है? क्या होती है? मुझे तो नहीं लगता जिस तुम रैप सॉन्ग क्या बोलते, कौन सा सॉन्ग बोलते हो ना, है ना? तो उनसे तुम्हें तसल्ली नहीं मिलने वाली, तसल्ली इनसे मिलेगी। उससे क्या होगा, दिमाग तुम्हारा एकाग्र होगा। क्या होगा? अब 4 जगह था वो 2 जगह आ गया, एक तो सॉन्ग पर, एक किस पर आ गया। और मैं तो कहता हूं मैथ और रीजनिंग जब पढ़े तुम सदाबहार नगमों के साथ पढ़ो। अगर तुम्हें रियल में आता तो बड़ा मजा आएगा। इधर तो सवाल हो गया ये, और इधर क्या हो जाए, गाना खत्म हो जाए ये, क्या नहीं? अरे होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? चीजों को बदलने की जरूरत है, चीजों को बदलने की जरूरत है। तुम्हें समय के अनुसार अपडेट रहने की जरूरत है। अब तुम क्या करते हो, एक बच्चा जिसके मान लीजिए एक रजिस्टर बना 100 पेज का, कितना पेज का, उदाहरण के तौर पे कितने पेज का? तुम में से बहुत सारे बच्चों की एक बीमारी है कि पहले एक बार करता हूं, इसका एक रिवीजन मार डालूं, 1 महीने में इसका 30 दिन में मैं क्या कर दूंगा, रिवीजन। क्या कर दूंगा? टारगेट लिया उसने, क्या लिया? 2 घंटा पर डे पढ़ूंगा, 1 घंटा पर डे पढ़ूंगा, और क्या कर दूंगा इसका, फिर मैं दोबारा वापस इसको रिवीजन करूंगा, या फिर मैथ पढ़ लूंगा, और फिर इसका ये पढ़ लूंगा। मतलब ऐसा सिस्टमेटिक सबका कर लिया उसने। पर 1 महीने तक एक बार पूरा करूंगा, फिर दूसरे महीने बाद दोबारा पूरा करूंगा, फिर तीसरे महीने दोबारा पूरा करूंगा। ये सर्किल में बनाऊंगा, उससे मेरा सिलेक्शन होगा, कतई नहीं होगा। आप कहते हो गुरुजी हम तो ऐसे ही करते हैं, और मुझे पता तुम ऐसे ही करते हो। हाँ बोले मेरे मेरिट नहीं बढ़ती, कहाँ से बढ़ेगी तेरे मेरिट, तेरे पढ़ने का तरीका ही सही नहीं है। मैंने वो क्या लिखा, पढ़ने का तरीका क्या लिखा, क्या लिखा? तुम्हारा पढ़ने का तरीका ही सही नहीं है, तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता, तुम्हारा सिलेक्शन होगा कहाँ से? बड़ी दिक्कत है, बड़ी। अब आपको गुरुजी यार क्या करे तो, अरे भाई बादाम खाओ। है बादाम खाने से अक्ल आती सारे, मेरे को बच्चे नौकरी लगते, तुम्हारा और हमारा तो नंबर ही नहीं आता। बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकरे खाने से अक्ल आती है। किससे? क्या खाने से? हाँ, और जितनी ठोकरे मजबूत वाली पड़ेगी ना, तब पता चलता जाता है। समझ रहे बात को? अरे 1.5 ग्राम बन जाता नौकरी लगते लगते। 1.5 ग्राम जानते हो? हाँ? अरे हिमालय से नदी बहती गंडक, कौन सी गंडक, बहते बहते वहां से पत्थर टूट टूट के आते हैं माउंट एवरेस्ट 8,848 ऊंचाई से। जब टूटते टूटते पत्थर गिरते 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 आते हैं ना, तो एक नेपाल में शालिग्राम, क्या है, वहां गहराई में आकर के वो चिकने हो जाते हैं एकदम, ऐसे भगवान का स्वरूप ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आकार में ढल जाते हैं अलग अलग में। एक चिकना गोल गोल पत्थर उस शिवलिंग की तरह, और उसमें डुबकियां लगाते हो, वाह शिव जी का लिंग प्राप्त हुआ। मंदिर में ले जा करके भगवान 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 कीजिएगा, अच्छी बात है, मना नहीं है। लेकिन वो पूजनीय कब हुआ वो पत्थर? जब उससे वहां लाया गया। और उससे वहां सभी पत्थरों को नहीं लाते हैं, कुछ लाते हैं जिसने ठोकरे ज्यादा हुए, एकदम चिकना हुआ हो और एकदम वास्तव में शिवलिंग का रूप लिया हो, तब जाकर के उसको पूजा जाता है। तो तुम्हें भी पूजा जाएगा, लेकिन ठोकरे तो खानी पड़ेगी ना। क्या खानी पड़ेगी? वो हिमालय से ठोकरे कोतरे खाते 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 शालिग्राम में आकर के रुका है, तब जाकर चिकना पत्थर हुआ है, भगवान का स्वरूप लिया है। और जब वहां आकर के खड़ा होना है, कहां से जब नौकरी लग जाती हो तो तब उसको पूजा जा रहा है। पहले नहीं, वहां से उठाकर वहां लाया गया मंदिर में, तब पूजा जा रहा। उससे पहले पड़ा था, कौन पूज रहा था? बोलो। इसका मतलब क्या खानी पड़ी उसको? पूजनीय होने के लिए क्या खाना पड़ा उसको? तो तुम्हें भी खानी पड़ेगी। दर दर की, तुम्हारे पड़ोसियों की, सबसे ज्यादा तुम्हारे पड़ोसियों की, ठीक है, तुम्हारे दोस्तों की, तुम्हारे घर वालों की, तुम्हारे परिवार वालों की, तुम्हारे टांग खींचने वालों की क्या खानी पड़ेगी? क्या खानी पड़ेगी? क्या खानी पड़ेगी? ठोकरे खानी पड़ेगी। बात को समझने की जरूरत है, मैं आपको वही बात बता रहा हूं। अब आप कहते हो गुरुजी ये तो ठीक है, लेकिन सर्दियां हमारे गर्मियां हम बहुत बड़ा मुश्किल मामला होता पढ़ना।
और रात के समय तो गुरुजी में से बैठे ही ने। आप मानोगे नहीं, ये रोज ही है, कभी कभी 3 और 4 बज जाती थी रात को, पता नहीं चलता था। जब पढ़ता था तो नौकरी लगने के लिए आपको सिर्फ चमत्कार दिखता, उसके पीछे के राज नहीं दिखते हैं। फिर गुरुजी पहले ऐसे कुछ भी नहीं है, कंपटीशन पार्ट किया हूँ आरआरबी से, 2nd रैंकिंग प्राप्त हुई थी आरआरबी बोर्ड से मेरी, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ा है। 3-3 4-4 बज जाती थी। अब ये हो गया गुरुजी मेरे को सबसे बड़ी दुश्मन थी ना तो वो नींद थी, और तुम्हें नहीं, मेरे को अगर सो गया ना तो पक्का नींद आनी थी साली। मेरी बीमारी आज भी, मैं बेटा बेटा सो जाता हूँ, मेरी बीमारी है। दुनिया का सबसे सुखी आदमी मैं नींद के मामले में, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ, और भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी, कि मुझे अगर कुर्सी बिठाकर 5 मिनट नींद लाओगे तो आ जाएगी, और मुझे उसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, मुझके लिए उसी लिए 1 मिनट में ही नींद आ जाएगी। वो मैंने यूँ की, रेस्ट हो जाएगा मुझे, क्योंकि मैं थका रहता हूँ। क्या रहता हूँ मैं? दिमाग थका रहता है मेरा, बॉडी थकी रहती है मेरी, तो मुझे आराम से जहाँ चाहो वहाँ नींद आ जाती। समझ रहे बात को? समझ रहे बात को? अब आप ऐसा कहते हो, आपको भी संभव है, और मेरी ये बीमारी शुरू से है। मैं सो के पढ़ता था तो मुझे नींद आती थी, तो मैं टेबल पे पढ़ना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर भी नींद आ जाती थी। 3 अब रात को 12 बजे तो आती है। खाना खाने के बाद 11 बजे हम खाना खाएंगे, 10:30 बजे हम खाना खाएंगे, उसके बाद तो गेड़ चटक गेड़ जाना अपना गाँव के। रोटी खाने के बाद नशा आना, उसी को गेड़ कहते हैं। क्या कहता? पानी पीते हैं ना, उसके बाद जो है ना, उस एक तरह से तो उसके वो नींद देती है हमें। क्या देती? रिलैक्स देती। क्या देती? सही है बात को? तुम्हारे साथ भी तो यही होता। 90% तुम उसी कंडीशन में सो जाते हो, 10% हिम्मत करके। तो उस टाइम जब गेल चल रही हो, तो आप जब नशा आता तो उस टाइम 15 मिनट के लिए बाहर हो जाओ। कहाँ हो जाओ? 15 मिनट के लिए बाहर हो जाओ, कोई इशू नहीं है, 10-15 मिनट खराब होंगे, लेकिन उसके बाद फिर मुंह धो करके फिर पढ़ना शुरू करो। खैर कोई नहीं, जब 1 बजेगी तो फिर नींद आएगी, 2 बजेगी तो फिर नींद आएगी। अब आपका तो गुरु जैसा कैसा? आप मानोगे नहीं, मैं हरी मिर्चें रखता था, हरी मिर्च रखता था। मुझे पता है सर्दी में नींद आती है, मानती और नहीं है, ठिठुरन बड़ी। क्या करता था? हरी मिर्च उठाई, खा डाली 1-2, हला पसीना आएगा, नींद गए। अरे हाँ करके देखना, थोड़ा लगेगा अजीब सा, लेकिन एक हिम्मत कर लो, 1 खाना शुरू में, आधी खाना शुरू में, और जब उसका वो मिर्ची तो मिर्ची का काम करेगी यार, करेगी कि नहीं करेगी? और सर्दियों में वो खाली, भाई मानोगे नहीं आप, 5 मिनट के अंदर आपकी नींद का आता ना पता, और फिर आराम से आप 2 घंटे 1 घंटा पढ़ सकते हो। और सुबह सुबह जब 6-7 बजे उठते हैं हम, बड़ी दिक्कत होती है, वहां भी दिक्कत होती है। या बहुत सारे लड़के जल्दी सो जाते, सुबह 4 बजे उठते हो तो उनको भी दिक्कत होती है। आप मानोगे नहीं, कहना थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन मेरे वहां पर थोड़ा सा एक टैंक भरा रहता था। सुबह सुबह नींद ही नहीं पड़ती थी, उठती झल्ला कर गुस्से खाकर उसमें गर्दन डुबो देता था, क्योंकि नींद भगेगी नहीं। और मुझे चाहिए नौकरी। क्या चाहिए? तुम्हारी समस्या नहीं थी, वो मेरी समस्या थी। तुम्हारे को क्या चाहिए मुझे नहीं पता, वैसे तो पता है मुझे, लेकिन ये आम बात नहीं है कि टैंक में पानी में गर्दन डुबो दो और सुबह सुबह के टाइम पर। माथा खराब होता था, पर क्योंकि जगना है। क्या? क्योंकि, और कभी कभार फिर भी ऐसा नहीं होता था तो दूसरा तरीका अपनाते थे। बाहर जाते थे, थोड़ा सा घूम के आते थे, फिर भी नहीं बिगी, चाय पी ली, तब भी थोड़ी सी खुशहाली चढ़ी गई, तो अगर थोड़ी देर बैठा चाय पीने के बाद फिर नींद आने लगी। आप यकीन नहीं मानोगे, यूं लिया और जोर से खींचे अपने आप के, फिर दूसरा खींचा, 2-3 जबरदस्त 2, माथा थोड़ा ठनक जाएगा, और ऐसा। अब ये अजीब सी चीजें हैं, अजीब सी चीजें हैं, सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन जिसका सिलेक्शन हुआ ना, उनमें से कई ऐसे फॉर्मूले उन्होंने अपनाए, ये देख लेना। जिसकी भी नौकरियां लगी ना, जो सक्सेस हुआ ना, तो मुझे लगता है बढ़िया मजे हैं गुरुजी के। मजे नहीं है, मजों के पीछे राज भी है। मैंने कई बार बोला है। क्या? कई बार बोला, जो मुस्कुरा रहा उसने भी दर्द को पाला होगा, और जो चल रहा उसके पाँव में जरूर छाला होगा।
बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, और जो जलेगा उस दिए में तो उजाला होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तुम्हें भी जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। आओ पढ़ाओ और चल जाओ, मत पढ़ो ऐसे पढ़ना। मैं ये कहता हूं ज्यादा मत पढ़ो। आपका ये पढ़ने का तरीका मुझे पसंद नहीं आया कि यहां एक बार रिवीजन कर दो, मत करो। आप एक बार एक दिन में 4 पेज पढ़ो, दूसरे दिन उसी 4 पेज को रिवीजन करने के बाद यहां 3 पेज पढ़ो, तीसरे दिन उसी 7 पेज को रिवीजन करने के बाद भले 2 ही पेज पढ़ो, चौथे दिन उसी को यहां पर इनको पेज करने के बाद 1 ही पेज पढ़ो, क्योंकि नंबर कम आएगा ना। लेकिन जब ये पहले 4 पेज पढ़ने में आपको यहां पर कितना महज 30 मिनट लगा था, वो अब या फिर यहां पर जो है इसी को पढ़ने में कितना लग रहा है? 20 मिनट। फिर कितना दूसरे दिन में 10 मिनट, फिर तीसरे दिन में कितना 5 मिनट, फिर चौथे दिन में आपको 3 मिनट लगेंगे। मतलब पेज चेंज किया, देखा देखा, डन 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 डन, ये दोबारा समझ में डन। 1 मिनट रुक गए, थोड़ा आइए, ये तो नहीं आया, दूसरे दिन रोकना पड़ सकता, तीसरे दिन। पर अगर उसी को 5 बार पढ़ लिया आपने, 10 बार पढ़ लिया, तो उस पेज को केवल नजर मारना। क्या मारना? क्या मारना? क्या मारना? और खासतौर से जब क्लास में पढ़ाया गया हो तो फिर तो नजर ही मारना। क्या मारना? क्या मारना? क्या मारना? फिर आपको उसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल पॉइंट देखना। क्या? विटामिन बी से बेरी बेरी रोग होता, वो नहीं देखना आपको, बेरी बेरी बस। क्या देखना? बेरी बेरी, बात खत्म। क्या समझ के बात को? नहीं है? गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने। नहीं, वो नहीं देखना, न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण फट दिमाग में चलेगा, चलेगा। पूरा पढ़ने की जरूरत इस दिमाग को नहीं होगी एक समय के बाद में। मेरी बात को बहुत गंभीरता से लेना, मैं आज पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन बातों को बहुत गहराई से बता रहा हूं। मैं पढ़ाई के राज बता रहा हूं, और मैं आपको बता रहा हूं, जिसने सिलेक्शन लिया वो इन चीजों को जानता, जिसने नहीं लिया वो इन चीजों को नहीं बता सकता, क्योंकि उसने अंतरात्मा से गहराई कुछ इस चीज को नहीं समझा। क्योंकि वो एक राउंडर हो सकता, केवल मार साहब हो सकता, टीचर हो सकता, लेकिन ऑलराउंडर नहीं हो सकता। और नौकरी लगने के लिए ऑलराउंडर चाहिए। क्या चाहिए? उसको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, जीके पढ़नी पड़ेगी, साइंस भी पढ़नी पड़ेगी। सही है कि नहीं? ऑल सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। सही है गलत? मैं आपको यही बताना चाहता हूं। तो आपका जो तरीका ऐसे नहीं है, जो भी सब्जेक्ट को पढ़ो उसको बार 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 रिविजन करो। मैं पहले भी बोला और फिर बोल रहा हूं, प्रैक्टिस में से मैंने परफेक्ट है, अर्थात करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान रस्सी से सिल पर प्रत निशान। बिना रस्सी के आने जाने से निवास निशान पड़ सकता है, पड़ता कि नहीं करता? तो हमारा दिमाग चाहे मूर्ख क्यों ना हो, वो ज्ञानी बन सकता है, पर बार बार अभ्यास की जरूरत है। किसकी? किसकी? प्रैक्टिस की। किसकी? और ये सब किसका कमाल है? आज हम बोलते हैं ना, ऐसे नहीं बोलते हैं, सालों का इसके पीछे अनुभव होता, अभ्यास होता, तब जाकर बोल। तुम्हें से एक लड़के को नहीं आला एक खड़ा करता हूं ना, अगले 20 का आंसर बता, छोटा मुंह हो जाता, होता कि नहीं होता? अरे यूं नीचे बैठे बैठे तो कुछ भी बोल देते, गर्दन नीचे कर करता हूं। लेकिन अगर मैं खड़ा करके बोलता हूं यहाँ एक शब्द बोल, मस्त, क्या होता? क्यों? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि ये अभ्यास आपको नहीं है, सिर्फ आपको अभ्यास है लिखने का, पढ़ने का, पढ़ाने का नहीं ना। और जब आप भी पढ़ाने लग जाओगे तो फिर आप भी यही गलाओगे। पर इसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? तो नौकरी लगने के लिए आपको बारंबार अभ्यास करना पड़ेगा, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके हो, साइंस हो। और अगर आपको मैथ ज्यादा परेशान करती तो मैथ्स के जो है 20 टॉपिक रहेंगे, 15 टॉपिक रहेंगे, 15 में से 2 टॉपिक आपको परेशान ज्यादा करते तो उनको छोड़ दो, उनके बार बार पीछे मत पड़ो। अगर आपने 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे देने के बाद भी आपने देखा कि रिजल्ट इसका 0 ही आ रहा। मेरे एक बीमार थी, इसमें मेरे एक चीज समझ में नहीं आई थी। वो एक बड़ा माना कि एक्स वाले सवाल मेरे समझ में नहीं आते थे, तो मैंने उसको छोड़ दिया कि तेरे को एक्स मानता ही नहीं हूं मैं, ये ले कि तू मेरे सवाल भी है। तब भी मैं नौकरी में लगाऊं और रैंकिंग 2nd रैंक प्राप्त की है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कर सकते हैं हम भी, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे दिमाग को हमें सही करना होगा, संतुलित करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो 2 चीजों को छोड़ देने से तुम्हारे सारे सब्जेक्ट नहीं छूट गए, बाकी तो तुम्हें क्लियर आ रहे ना। और मैं तो कहता हूं जो ज्यादा आए उसका बार बार ज्यादा रिवीजन करो, और सिलेबस में उसकी ये भी रूप देखो, और प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर मारो। बुक्स मिली है उसमें से मारो,
प्रीवियस ईयर के पेपर मारो, बिना प्रीवियस ईयर के पेपर मारे आपको कैसे पता चलेगा आपके कितने नंबर आ रहे? सही को सही, गलत को करके देखो, पेंसिल की सहायता से क्लिक करके देखो। किसकी सहायता से? समझ लो, फिर मिटा दो, कह यार ये सही हुआ, फिर दोबारा रिवीजन करना अगली बार। इस बार जो आपके 10 नंबर आएंगे, अगली बार 20 आएंगे, फिर अगली बार 30 आएंगे, फिर अगली बार 40 आएंगे, फिर 50 आएंगे, फिर 60 आएंगे, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। हो गया बहुत? क्या होगा? यही तो होगा, यही तो होगा। तुम तो भाग्यशाली हो कि रेलवे में, एनटीपीसी में और इनमें क्या ना ग्रुप डी में और क्या इसके अलावा एसएससी में बहुत सारी भर्तियां निकली है, अन्यथा तो 5-5 साल तक भर्तियां भी देखने को नहीं मिली। नसीब वाले हो, कैलेंडर जारी हुआ है, अभी तुम्हारे पास लोको पायलट की भर्ती है, फिर टेक्नीशियन क्या आएगी, फिर आरपीएफ क्या आएगी, अभी इंजीनियर की आई हुई है, इसके बाद में एनटीपीसी की जारी होगी, इसके बाद जो ग्रुप डी की जारी हो रही है, पैरामेडिकल से जारी हो रही है, इसके बाद मिनिस्ट्रियल आइसोलेटर जारी हो रही है, और एसएससी में जीडी जारी हो रही है, एमटीएस जारी हो रही है, इसके बाद सीएचएसएल जारी हो रही है, इसके बाद सीजीएल जारी हो रही है, स्टेनो की जारी हो रही है, जीडी दिल्ली पुलिस जारी हो रही है। इतने कई प्रकार की भर्ती आपको बैक टू बैक देखने को मिल रही है। लेकिन आप जो है फिर भी जो है अपनी बात बस इतना सा के ध्यान रखिएगा, 10 घंटा 8 घंटा पढ़ना शुरू करो, रेगुलर हम कर दो, ज्यादा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो 8 घंटे पढ़ता है ऑटोमेटिक 10 पढ़ लेगा, उसको कहने की जरूरत नहीं, उसकी बीमारी की लत लग जाती है। जर्दा खाने की लत होती है ना, जब जाकर सुबह सुबह प्रेशर बनता ना, लत है। जब बता रहा हूं आपकी, जिस दिन लत लग जाएगी ना पढ़ने की, तो आपको 8 दिखते हैं, 10 दिखते हैं, 12 दिखते हैं। जब भी जिस दिन भी नहीं पढ़ा होगा, इस दिन ऐसा फील हो जाए यार आज कुछ खाया पिया ऐसा ना, मतलब पढ़ा नहीं तो ऐसा लगेगा यार पढ़ना चाहिए मुझे, तो इसका मतलब है कि आप नौकरी के करीब पहुंच चुके हो। और जब रेलवे स्टेशन से गुजरे और आपको ऐसा लग जाए कि ये गलियां ये चौबारे अब होंगे हमारे, दिल में अंतरात्मा से आवाज आने लग जाए, समझ लो कि आप करीब पहुंच चुके हो। तब तक नहीं आएगी जब तक मेहनत आपकी करीब न हो जाएगी। ये शब्द आपके दिल और दिमाग में आ जाएंगे जब आप पढ़ने लगोगे 10 घंटे 8 घंटे 5 घंटे लगातार, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 6 महीना, तो आप जब भी स्टेशन पर यात्रा करने जाओगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएगी, दिल ऑटोमेटिक आएगी। किसी से कहोगे नहीं, किसी से कहोगे नहीं, लेकिन इंटरनल फील आएगी कि ये गलियां ये चौबारे अब होने वाले हैं हमारे। समझ रहे हो बात को? ये फील आएगी। ये फील कब आती है? जब हम मेहनत करते हैं, जब हम स्ट्रगल करते हैं, जब हम संघर्ष करते हैं, तब हम लगातार तैयारी करते हैं, तब जाकर के ये फील आती है, अन्यथा फील नहीं आती। मेरे कहने से कुछ नहीं होता, पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। मैं पहले भी बोला और अभी बोल रहा हूँ, सब चीज़ों का नज़रिया बदलना पड़ेगा आपको। नज़रिया, मैंने कितना भी बढ़िया पढ़ा दूँ, कोई भी कोचिंग वाला जितना भी बढ़िया पढ़ा दे, उससे तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। मैं फिर बता रहा हूँ, इतना बढ़िया बात बता रहा हूँ आपको, कोई कोचिंग आपका सिलेक्शन नहीं दे सकती, लेकिन तुम्हारा रिवीजन जो 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार 20 बार, मैं सच्चाई बताऊं तो आपका बारंबार रिवीजन आपका सिलेक्शन देगा। अतः बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, तो एक दिन आपका नौकरी कोई रोकने वाला भी नहीं। हम सिर्फ गाइडेंस है, आपके माता पिता गाइडेंस है, टीचर्स गाइडेंस है, कोचिंग एक गाइडेंस है। और मैं कहता हूं कि फर्स्ट बार बंदे को करनी भी चाहिए, वो भी ऑफलाइन मोड पर। इससे अनुभव मिलता है। हम इतनी ऊर्जा भर देते हैं कि आप यहाँ 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हो तो वहाँ भी 5-6 घंटे पढ़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। ऐसी एनर्जी आपके अंदर भर देते हैं। ये गाइडेंस है। और जो 5 घंटे 6 घंटे लगातार 4 महीने 5 महीने पढ़ लिया, वो बच्चा आगे साल भर तक भी पढ़ेगा। इस बात का मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बशर्ते वो गाँव लौट करके ना जाए। क्योंकि गाँव जब भी तुम गए हो तो 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाए हो। मुझे याद अच्छे से, जो भी लोग ऑनलाइन वाले देख रहे हो, तुम गाँव जाते हो कोचिंग से छोड़ करके, तब तुम 1 घंटा भी नहीं पढ़ पा रहे हो उस दिन। सही है गलत? हाँ, किताबें लेके जाते हो क्योंकि जोश होता है, यहाँ बैग भर के ले जाते हो, जोश होता है यहाँ, लेकिन वो जोश जब वहां जाता तो वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और वापस लौट करके वैसे के वैसे आ जाता। यार 3 दिन खराब हो गए रे मेरे तो यार। और 3 दिन खराब होने का मतलब आपने 8-10 दिन की पढ़ाई खराब कर ली। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। परंतु आजकल ऑनलाइन मोड पे हम साथ देते हैं, ऑनलाइन का ऑफलाइन को साथ, तो आप वहां पर भी ये क्लास छूटे नहीं, इसलिए ऑनलाइन पर भी लेना शुरू कर दिया करो। जब भी गांव जाना हो आपको तो छोड़ो मत उसको, कंटिन्यूटी रखो। तो कम से कम 4 घंटे की तो आपकी 5 घंटे की तो आपकी क्लास हो ही जाएगी ना, तो उसका फायदा आपको मिलेगा। ये बात आपको ध्यान रखना। अतः कभी भी निराश मत होना, बस लगे रहो। और कभी भी जिंदगी में एक पेपर में अगर फेल हो जाए तो दूसरे में जीतोगे। मान लीजिए लोको पायलट का पेपर दिया तो टेक्नीशियन में आ जाएगा, टेक्नीशियन का दिया तो आरपीएफ में आ जाएगा, आरपीएफ का दिया तो एनटीपीसी में आ जाएगा, एनटीपीसी का दिया तो ग्रुप डी में आ जाएगा, किसी न किसी में तो होगा। अतः एक पेपर कभी भी डिस्टर्ब हो जाए या कोई भी डिस्टर्ब हो जाए तो उससे निराश होने की जरूरत नहीं। कहते हैं कि असफलता एक चुनौती, स्वीकार करो, क्या कमी रहेगी देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम नींद तीन को त्यागो, तुम संघर्षों का ये मैदान छोड़ के मत भागो तुम, क्योंकि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।